ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 14 सितंबर को मनाई जाएगी। इसे परिवर्तनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा होती है। मान्यता है कि इससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा आराधना के साथ परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा भी सुनी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूतकों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एक होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 वक्त भूमि दान दे दो। इससे तुम्हें 3 लोक की दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पट, जनलोक में हृदय और तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीर्ष नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीर्ष पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी मूर्ति की स्थापना क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन अन्न, फल, मिठाइयाँ और वस्त्रों आदि का दान करना चाहिए। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो साधक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा का सार ये है कि दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य की बुरी होती है।